वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सोल में एपिसोड 12। एपिसोड के पहले हमें दिखाया जाता है जिन्हों अब भूतपूर्व में मुसीबत में होता है, जहाँ वो अपना HP भी बढ़ा नहीं सकता और ना कोई टेक्निक यूज़ कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, उसके सामने होते हैं नाइट गार्ड के एक पूरा फौज, जो कि समय के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा था। जिनसे फाइट करते करते उसका हाथ भी फुल डैमेज हो जाता है और उसके हाथ से ब्लीडिंग हो रहा होता है। जितने नाइट को मारता था उससे ज़्यादा नाइट वापस आ जाते, जिसकी वजह से उस पर अब नाइट भारी पड़ रहे होते, जिसकी वजह से वो अब बहुत परेशान था। तभी एक नाइट उसके पाँव पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे बैठ जाता है। तब उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जो कि होती है, तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम्हारा हाल तो ईरेंग डुनेगन में जाके खराब हो गया। तभी हमें अचानक पीछे पास्ट वाला जिन्नू यानी छलावा होता है, जो कि अभी उसे डिमोटिवेट कर रहा होता है। उसे कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये मैं हूँ, बहुत बॉडी छोटी बना ली। ये तो सिस्टम की मर्जी है कि जो तुम अभी जिंदा हो, नहीं तो तुम कब के मर गए होते। पास्ट वाले जिन्नू की बातें उस पर बहुत प्रभाव डाल रहा होता है। तभी पीछे से एक नाइट आके उसके सर पे मार दे, जिसके कारण उसके सर से बहुत खून निकल रहा होता है। तभी हम देखते हैं पास्ट वाला जिन्नू फिर से बोलता है कि मुझे नहीं लगता अब तुम बचोगे, अगर सिस्टम ने चाहा तो तुम क्या नहीं हो सकता, फिर से तुम बच सकते हो। अब जिन्नू को भी ऐसा लगता है कि वो नहीं बचा, क्योंकि उसके सर से भी ब्लीडिंग हो रहा होता है, उसके पाँव से भी खून निकल रहा होता है। अब जिन्नू भी सभी उम्मीद छोड़ रहा होता है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि उसने डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं की, जिसकी वजह से उसे पेनल्टी लगी है। और पेनल्टी ने उसकी जान फिर से बचा दी। पेनल्टी की वजह से वो अब दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ वो आराम से कुछ देर रिकवर करेगा, लेकिन वो पोशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसको नेचुरल हील होना, लेकिन तब भी जिन्नू बहुत खुश होता है ये सोच के कि कम से कम पोशन लेके अपना स्पीड तो बढ़ा ही सकता हूँ, हालांकि मैं अपना नहीं बढ़ा सकता। उसके बाद वो अपनी पेनल्टी के लिए तैयार हो रहा होता है, जो कि उसके लिए अब आदत सी हो गई होती है। वहाँ पर वो जितने भी मोस्टर होते हैं सबको मार देता है और अपना लेवल अप भी कर देता है, जिसके रिवार्ड पे उसे एक तलवार मिलती है, जो कि बहुत काम की होती है, और उसको कुछ नए आइटम भी मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इग्रिस से मिले हुआ स्टोन से वो अपना पावर का भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लेता है और तलवार लेके रेडी होता है उन नाइट को मारने के लिए। हालांकि उसका हेल्थ अभी भी बहुत कम होता है और फिर से वो टेलीपोर्ट होकर वापस आ जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी आके देखता है कि नाइट की तादाद आगे से ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा जिन्नू भी अभी पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है। कुछ देर उनसे फाइट करते करते जिन्नू उनको मारने का तरीका ढूंढ लेता है, क्योंकि वो देखता है नाइट के पीछे जो मेजेस है वो नाइट को समन कर रहे होते हैं। तो उसे पता चल गया होता है कि इन नाइट को हराने का एक ही तरीका है, जो कि है मेजेस को मारना। कुछ समय फाइट के बाद वो अपने डैगर को फेंक के एक मेजेस को मार भी देता है, और उसके बाद बाकी सभी मेजेस को भी अपना टारगेट बनाता है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि इन मेजेस को भी मारने से नाइट ऑटोमेटिक मार जाएंगे, क्योंकि ये मेजेस ही नाइट को समन कर रहे होते। लेकिन मेजेस को मारना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वो अब नाइट को समन करना छोड़ के गोलाम को समन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गोलाम नाइट से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और बड़ा भी पर जिन्नू और गोलाम के बीच तगड़ा वाला फाइट शुरू हो जाता है। लेकिन हमारा जिन्नू भी पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गया था, इसलिए उसे गोलाम को हराने में ज़्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। कुछ देर फाइट करने के बाद जिन्नू अपने सभी गोलाम को हरा के उन मेजेस को भी मार देता है। अब फाइनली यहाँ पर ये फाइट खत्म हो जाता है। सिस्टम जिन्नू को कुछ नोटिफिकेशन दिख रहा होता है, जहाँ पर होता है उसने बहुत सारे लेवल अप कर लिया। वहाँ पर शेडो आर्मी भी लिखा होता है। अंडर का एक क्लास होता है, जैसे कि कोई एसेसियन होता है, कोई नेक्रोमैंसर होता है, कोई मैजिशियन होता है। वैसे सिस्टम उसे नेक्रोमैंसर का टेक दे रहा था, लेकिन जिन्नू सोच रहा था नेक्रोमैंसर क्यों, क्योंकि नेक्रोमैंसर जो होते हैं वो फाइट नहीं करते, वो दूसरों को हायर करते हैं फाइट करने के लिए। अगर उसे नेक्रोमैंसर नहीं चाहिए तो वो नो भी कर सकता है, यहाँ पर उसके लिए ऑप्शन भी है। लेकिन कुछ ने सोचने के बाद वो सिस्टम के ऊपर फुल्ली बिलीव करता है कि सिस्टम दिख रहा है, इसका कोई ना कोई मतलब होगा, और सिस्टम के ऊपर भरोसा करते हुए यस कर देता है। और उसकी यस करने पर उसके चारों तरफ एक ब्लैक ऑरा भी आ जाता है, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा होता है। और उसके बाद उस सिस्टम एक वर्ड चूज करने के लिए दिखाता है, जिससे वो अपने पावर एक्टिवेट कर सकता है। वहाँ पर वो चूज करता है एराइज, जो कि बहुत पॉपुलर भी है एनिमी के अंदर। और जिन्नू के एराइज बोलने पर जो नाइट की जो आत्माएं होती है वो उसकी शेडो आर्मी बन जाती है, और पहली बार यहाँ पर हमें शेडो आर्मी दिखाई जाती है कि वो कैसी होती है। जिन्नू का ऑप्शन भी होता है, उसे हाई रैंक का शेडो आर्मी चाहिए या लो रैंक का। तब जिन्नू सोचता है इतने सारे नाइट का अच्छा तो एक इग्रिस ही है, मैं इग्रिस को अपना शेडो आर्मी में शामिल करता हूँ। लेकिन पहले अटेम्प्ट में वो फेल हो जाता है, क्योंकि इग्रिस अपने राजा का बहुत वफादार होता है। उसके बाद जिन्नू इग्रिस को कहता है, क्यों ना तुम मुझे राजा मान लो, तुम्हारा तो राजा नहीं है, और उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। उसके बाद वो अपना हाथ उसकी तरफ, तो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है, जो कि पहले से भी ज़्यादा होती है, और इग्रिस की आत्मा बाहर आती है। और पहली बार हम शेडो इग्रिस को देखते हैं, जो कि अब जिन्नू को अपना राजा मानता है और उसके सामने अपना सर झुकाता है, और सभी नाइट भी, क्योंकि वो अब उन सब का राजा होता है। तब जिन्नू बहुत ज़्यादा खुश होता है और सोचता है अब मुझे अकेला लेवल अप करना नहीं होगा। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।